नमस्कार, आपका स्वागत है। हम आपको सुना रहे हैं अहोई अष्टमी की व्रत कथा। तो आइए सुनते हैं। कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक साहूकार के 7 बेटे थे। दीपावली से पूर्व साहूकार की पत्नी घर की लिपाई पुताई के लिए मिट्टी लेने खेत में गई और कुदाल से मिट्टी खोदने लगी। मिट्टी खोदते समय उसकी कुदाल से अनजाने में एक पशु शावक स्याहू के बच्चे की मौत हो गई। इस घटना से दुखी होकर स्याहू की माता ने उस स्त्री को श्राप दे दिया। कुछ ही दिनों के पश्चात वर्ष भर में उसके सातों बेटे एक के बाद एक करके मर गए। महिला अत्यंत व्यथित रहने लगी। एक दिन उसने गांव में आए सिद्ध महात्मा को विलाप करते हुए पूरी घटना बताई। महात्मा ने कहा कि तुम उस अष्टमी को भगवती माता की शरण लेकर स्याहू और उसके बच्चों का चित्र बनाकर उसकी आराधना करो और क्षमा याचना करो। देवी माँ की कृपा से तुम्हारा सारा पाप नष्ट हो जाएगा। साहूकार की पत्नी ने साधु की बात मानकर कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी व्रत और पूजा की। व्रत के प्रभाव से उसके सातों पुत्र जीवित हो गए। तभी से महिलाएं संतान की सुख की कामना के लिए अहोई माता की पूजा करती हैं। आइए जानते हैं अहोई अष्टमी की कहानी का महत्व और क्या है इसका। तो नारद पुराण के अनुसार सभी मासों में श्रेष्ठ कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कर्काष्टमी नामक व्रत का विधान बताया गया है। इसे लोक भाषा में अहोई आठें या अहोई अष्टमी भी कहा जाता है। अहोई का शाब्दिक अर्थ है अनहोनी को होनी में बदलने वाली माता। इस संपूर्ण सृष्टि में अनहोनी या दुर्भाग्य को टालने वाली आदि शक्ति देवी पार्वती हैं। इसलिए इस दिन माता पार्वती की पूजा अर्चना अहोई माता के रूप में की जाती है। अहोई अष्टमी का व्रत रविवार के दिन रखा जाएगा इस बार। अहोई अष्टमी व्रत कथा का महत्व। अहोई अष्टमी का व्रत माताएं अपने बच्चों की रक्षा, दीर्घायु एवं तरक्की के लिए रखती हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार अहोई अष्टमी के दिन विधि विधान से किए गए व्रत के प्रभाव से माता और संतान दोनों के जीवन में सुख समृद्धि आती है और उनकी सभी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। अहोई अष्टमी पूजा विधि क्या है। अहोई अष्टमी की पूजा का विधान सायंकाल प्रदोष वेला में करना श्रेष्ठ रहता है। दिन भर उपवास रखने के बाद संध्या काल में सूर्यास्त होने के उपरांत जब आसमान में तारों का उदय हो जाए तभी पूजा आरंभ करें और रात्रि में चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। इस दिन व्रत रखने वालों को सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद घर की एक दीवार को अच्छे से साफ करें और इस पर अहोई माता की तस्वीर बनाएं। इस तस्वीर को बनाने के लिए गैरों या कुमकुम का उपयोग करें। इसके बाद घी का दीपक अहोई माता की तस्वीर के सामने जलाएं। फिर पकवान जैसे हलवा, पूरी, मिठाई, जो भी भोग आप घर में बनाते हैं वो भोग माता को लगाएं। इसके बाद अहोई माता की कथा पढ़ें और उनके मंत्रों का जाप करते हुए उनसे प्रार्थना करें कि अहोई माता आपके बच्चों की हमेशा रक्षा करें। अहोई अष्टमी के मंत्र क्या हैं। अहोई अष्टमी के 45 दिनों तक ओम पार्वती प्रिय नंदनाय नमः का 11 माला जाप करने से संतान से संबंधित सारे कष्ट मिट जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी अहोई अष्टमी से संबंधित कथा। उसकी पूजा की तिथि, किस हिसाब से पूजा करनी है, उसका महत्व। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और कोई किसी प्रकार का कोई सुझाव हो तो वो भी हमें ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।